नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग कोनों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है या इस बार बदलाव होने वाला है, और अगर बदलाव होता है तो लोगों की पसंद क्या है। क्या वो बीजेपी की तरफ जाने का विचार कर रहे हैं या फिर अब की बार कांग्रेस की वापसी भी हो सकती है। यही जानने के लिए आज हम दिल्ली की मटियाला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पार्कों में और बिल्कुल एकदम साधारण लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि भाई अब की बार दिल्ली में माहौल कैसा है। तो देखिए, एक पार्क में मैं आया हूं और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से राजनीति को देख रहे हैं, दिल्ली के काफ़ी सारे चुनाव इन्होंने देखे हैं। तो अब की बार क्या होगा यही हम जानेंगे। थोड़ा सा मटियाला का अगर आपको मैं इतिहास बता दूं तो यहाँ पर 2013 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से 2015-2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे। आपको बता दें कि इस बार जो बीजेपी ने यहाँ पर संदीप सहरावत को टिकट दिया है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुमेश शौकीन को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, और कांग्रेस ने यहां पर रघुविंदर शौकीन को प्रत्याशी बनाया है। जाट बाहुल्य ये सीट है। लोग बताते हैं कि यहां पर यादव और जाट बहुतायत में रहते हैं, इसीलिए तीनों पार्टी ने यहां पर जाट उम्मीदवारों पर दांव खेला है। क्या यहां की जनता अब की बार करने वाली है और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है। जैसे कि 2015-2020 में यहां पर आम आदमी पार्टी जीती, क्या फिर से एक बार जीत जाएगी या इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस कुछ करिश्मा यहां पर कर सकती है। अब हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। जी अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अतर सिंह गुलिया है। जी, आपको क्या लगता है यहाँ इस सीट की अगर हम बात करें तो क्या फिर से ये जाती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के पास, या फिर इस बार कुछ बदलाव हो सकता? नहीं, अब कहने भाजपा और आप पार्टी के बीच में टक्कर होगी दोनों में। आप पार्टी के चांस 60% है। आम आदमी पार्टी के 60% और बीजेपी के? बीजेपी के 45%। कांग्रेस कहीं है? नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं। कांग्रेस की वोट बढ़ सकती हैं लेकिन कांग्रेस जीतेगी नहीं। और पूरी दिल्ली का माहौल आपको क्या नज़र आता है? आप और भाजपा के बीच में कोई भी हो सकता है। मतलब अब की बार पहले की तरह नहीं है कि एक तरफा लहर? वन साइडेड नहीं है, भाजपा टक्कर देगी। बीजेपी टक्कर तो दे रही है, लेकिन देखिए अब कुछ लोग जैसे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के पास कौन है? वो कहते हैं कि ये गाली गलौज पार्टी है, केवल गाली देना जानती है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास में वो काम बताने के लिए है कि भाई 10-11 साल से अगर हम सरकार में थे तो हमने ये काम किए हैं। नहीं, भाजपा का चीफ मिनिस्टर चेहरा लास्ट डे तक किसी को नहीं पता है कौन होगा। वो कहाँ से लाएंगे पकड़ के, ये भी भरोसा नहीं है। किसी नाम का नहीं है। भाजपा का डिसीजन लास्ट में होगा जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। वो कभी चेहरा डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, थैंक यू, दस ले लो बस। आप नहीं बोलेंगे? नहीं बस थैंक यू। सरकारी बता कर्मचारी? दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब वही है और क्या। आपका नाम क्या है जी? भूला जाने का ये पता। अच्छा, तो ये बताइए, केजरीवाल जी का काम ठीक है? 10-11 साल से सरकार में है, कुछ ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो यहाँ मैं तो बाहर का हूँ जी, मैं इधर का हूँ ही नहीं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार यादव कहते हैं सर मुझे। तो यादव जी, क्या लगता है अब की बार माहौल पूरी दिल्ली का बताइए पहले तो, क्या नज़र आता है कि बदलाव हो सकता है? केजरीवाल जी आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? केजरीवाल की ज़मीन अभी फिलहाल खिसकी हुई है और बीजेपी और ज़ोर से प्रचार करेगी तो उसकी ज़मीन और मजबूत होगी बीजेपी की। कोशिश करेंगे हम सब मिलके कि केजरीवाल ना आए। केजरीवाल ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। रोड के गड्ढे भी नहीं मिटे हैं। उन्हें गरीब कॉलोनी की चिंता है और जनरल कॉलोनियों की कोई चिंता नहीं है उनको। ये केजरीवाल सिर्फ झूठ के पुलिंदे बनाते हैं और कुछ नहीं करते। तो बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है और होना चाहिए।
जी, आपका नाम क्या है अंकल? रमेश आप भी इधर ही रहते हैं? जी, मैं भी यहीं रहता हूँ और हर आदमी की ओपिनियन अलग अपनी अपनी अलग अलग ही है। हम नहीं चाहेंगे कि आम पार्टी आए, क्योंकि ये जो है झुग्गी झोंपड़ियों को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये फ्लैट वालों को कोई जो है इनको पूछता नहीं है। जब पानी की शॉर्टेज होती है, इनके पास टैंकर फ्री आते हैं, वे रैस हमारे पास टैंकर आते हैं, ऑन पेमेंट आते हैं। जबकि हम जो है ज़्यादा टैक्स देते हैं, ये तो टैक्स ही कोई नहीं देता। और इनको जो भी फैसिलिटी देते हैं, वो सारा बर्डन जो है हमारे पे पड़ता है। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी है, और हमारा पूरा मानना है कि अब की बार बीजेपी जो है अपनी नंबर ऑफ सीट्स में जो है बढ़ोतरी करेगी, आम पार्टी जो है नंबर ऑफ सीट्स में गिरेगी। ये इस विधानसभा का आपको क्या माहौल नजर आता है? यहाँ पर क्या होगा? हमारे को तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इस मटियाला सीट से जो है बीजेपी सीट निकाल लेगी। निकाल लेगी? जी। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आपके कैसे विचार हैं? आपको क्या लगता है अब की बार कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है बदलाव की तरफ, या फिर जो चलता आ रहा है ऐसे ही होगा? नहीं, हम तो भैया कट्टर बीजेपी के आदमी हैं। साफ सी बात है। केजरीवाल ने हमें क्या दिया बताओ? बोलता है बिजली फ्री, पानी फ्री। हम बिजली का भी बिल भर रहे हैं, पानी का 1-1 लाख रुपए एक सोसाइटी के आ रहे हैं बिल। तो हमें क्या मिला? इनकम टैक्स हम देते हैं, हमारे पैसे को झुग्गी झोपड़ी में बांट के अपनी वाहवाही लूट लेते हैं। तो हमें केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जितने भी रोड बनते हैं, पीडब्ल्यूडी बनवाती है, जब वो भी उस टाइम जब इलेक्शन आते हैं। सफाई भी तब होने लगती है जब इलेक्शन आते हैं, अदरवाइज यहाँ सफाई नहीं होती। द्वारका इतना साफ़ सुथरा सब सिटी बना था, लेकिन आजकल कूड़ा देख लो आप, पूरी द्वारका में घूम के देख लो। फ्लैट वालों से तो वो बोलते हैं हमें तुम्हारी वोट ही नहीं चाहिए, हमारे लिए तो झुग्गी झोपड़ी और ये कच्ची कॉलोनी वाले होते हैं, हमें तो उनकी वोट चाहिए, फ्लैट वालों की वोट ही नहीं चाहिए। तो क्या लगता है अब की बार कुछ माहौल, जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वो क्या फिर से, अगर आपकी जानकारी हो तो क्या फिर से जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, या कुछ बदलाव उनके मन में है? देखो, जैसे हम सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं, तो मन तो झुग्गी झोपड़ी वालों का भी बदला है, क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ियों में गंदगी वो भी देख रहे हैं, पानी की समस्या वो भी झेल रहे हैं। और मैं तो सुना कि आजकल झुग्गी झोपड़ियों में भी 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं बिजली के। तो ये कैसे कहते घूम रहे हैं कि मैंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी। कौन से वर्ल्ड क्लास स्कूल उसने बना दिए? कौन से नेता के बच्चे उनमें पढ़ते हैं? जिनके एमएलए के किसी के बता दो, इनके काउंसलर के किसी के बता दो कि जो इनके सरकारी स्कूल में पढ़ते हों। किसी के नहीं पढ़ते, सब प्राइवेट में पढ़ते हैं या फॉरेन में पढ़ते हैं। तो लग रहा है अब की बार कुछ माहौल बदल सकता है, या हम तो बदलने के मूड में हैं, साफ सी बात है। आप तो हर बार ही रहते हैं पर बदलता नहीं, यही तो दिक्कत है। भाई वो तो फिर मैं अकेला थोड़े बदल सकता हूँ, वो तो पूरी पब्लिक बदलेगी ना। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज प्रकाश ओझा है। आप भी इधर रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। क्या लगता है आपको माहौल? आप तो वोट देते हैं बीजेपी को, आप भी? बिल्कुल जी। सब बीजेपी वाले हैं? जी, 100%। अच्छा, ये बताइए, लेकिन क्या आपको लगता है कि बदलाव अब की बार क्या हो सकता है, या फिर जो पहले चलता आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ बदला नहीं है? काम के नज़रिए से आंकलन करिएगा तो क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, ये आने वाले पर निर्भर करता है। पिछले कामों को देखिएगा तो बिल्कुल ही बदलना चाहिए, नहीं का कोई प्रश्न नहीं उठता। केजरीवाल जिस समय आया था, दिल्ली को सबसे चमकाने वाली महिला को हटा करके आया था, जिसको सारे लोग आदर भाव से भी देखते थे, मगर ऐसा उसने झूठ परोसा, इतनी ईमानदारी का उसने ड्रामा किया कि लोगों को लगा कि ये जो है सो सत्य हरिश्चंद्र के बाद दूसरा व्यक्ति कोई दिल्ली में आ गया। और उसने जितने घपले घोटाले किए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो इतना दिल्ली को ख़राब कर रखा है उसने। आप पत्रकार हैं, बहुत सड़कों पर घूमते होंगे, केवल एक सड़क को देख लीजिए, सड़कों के किनारे पड़ी हुई गंदगी को देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि दिल्ली क्या है। यहाँ पर एक नियत होनी चाहिए कि दिल्ली इतने बड़े 140+ करोड़ माने की आबादी है, और यहाँ की राजधानी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और ये राजधानी जो है सो डे बाय डे मेरे ख्याल में शीला दीक्षित के जाने के बाद गिरी है।
मेंटेन भी नहीं रह सका जितना वो जो आगे बढ़ना चाहिए था वो मेंटेन भी नहीं हुआ, गिर गई है दिल्ली। तो केजरीवाल को तो ये और लोग केजरीवाल के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए। केजरीवाल भावी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ कर के यहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीधे बैंड कर दिया है कि आप कोई सरकारी दस्तावेज देख नहीं सकते हैं। दस्तखत करने की तो बात अलग है, आप मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पर चाहे ऑफिस में जा नहीं सकते हैं। तो ये तय है कि वो अगर जीत भी जाएगा कहीं से तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता। मगर ये गरीबों का और कम जानकार लोगों के लिए ऐसा ये झूठ बोल बोल करके प्रचार कर रहा है जो भारत की राजनीति के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी जानी चाहिए कि हम यह करेंगे, हम यह हैं, मगर यह नहीं हो रहा है। इसलिए इसको तो हटना बहुत ज़रूरी है। तो हट सकते हैं कि नहीं? हटेंगे, 100% हटेंगे। अबरी बार भाजपा की सरकार यहाँ बननी है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कहीं और दूसरी तरफ जाकर। जी अंकल, आपका नाम क्या है? निसार अहमद। आपको क्या लगता है अब की बार यहाँ आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी या बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी किसी का लहर नहीं समझ में आ रही इस बार। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एक शोरगुल होता है, पता चलता है, हाँ। उस हिसाब से नहीं मालूम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तक मतलब क्या शोर कोई मचा नहीं रहा है क्या? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई किसी के भी प्रत्याशी? हालांकि देखिए, बीजेपी ने तो अभी की है घोषणा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो काफी पहले से कर रखी है। वो तो मैं पता है कि गुलाब सिंह बहुत पहले से यहाँ हैं, काम भी कर रहे हैं। मतलब इस बार शोरगुल नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ समझ से बाहर है। तो गुलाब सिंह का तो टिकट काट दिया अब की बार आम आदमी पार्टी ने। तो कोई भी है तो अपना आदमी तो उतारेगा ना वो, किसी को भी। तो मतलब लगता है कि उनका जो टिकट काटा है उससे कुछ फायदा हो सकता है, आम आदमी पार्टी को फिर से आने के चांसेस हैं, या कुछ बदलाव की लहर नजर आ रही है? क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? पब्लिक का रुख अब की समझ में से बाहर है, अब की नहीं समझ में आ रहा कि कौन किधर है। समझ से बाहर है। हाँ, समझ से बाहर है हमारे। इस बारे में हम किसी की तरफ नहीं कह सकते कि एक लहर होती दिखता है कि आदमी ये इसकी ओर ज़्यादा है, मगर इस बार अपने समझ से बाहर है। तो ये देखिए, क्या लगता है, मतलब चलिए छोड़िए इस विधानसभा की, पूरी दिल्ली में आपको क्या लगता है कि केजरीवाल फिर से आएंगे कि जाएंगे? से आने की उम्मीद है। आने की उम्मीद है। पहले की ही तरह उतनी सीटें आएंगी या सीटें कुछ कम हो सकती हैं? कुछ कम हो सकती है, कुछ कम होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 10-11 सालों से जो सरकार है यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, वो सरकार ठीक है? मेरे समझ तो ठीक है, पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं। तो वो जो काम किया है उसी काम के दम पर आपको लगता है कि फिर से सरकार आ जाएगी? आएगी मगर अच्छा, मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ है? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं कि कुछ कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ रह सकते हैं। मुस्लिम समाज जो है वो काम देखा, जैसे मन हम यहाँ रहते हैं जी, तो हम तो अपने एरिया के बारे में सोचेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा वो सभी के लिए करेगा, इस हिसाब से हम लोग फैसला लेते हैं। मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है यहाँ। हम यहाँ कॉलोनी में रहेंगे, जो काम होगा वो सबके लिए होगा, तो हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई बात ही नहीं। हम तो अपने आदमी चुनेंगे जो हमारे एरिया में काम करे, उसी का हम फैसला लेंगे ना, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये हिसाब है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इस सीट का अभी कुछ बताया नहीं जा सकता और पूरी जो दिल्ली में है केजरीवाल जी फिर से आ सकते हैं? आ सकेंगे मगर उतनी सीट नहीं आएगी, कम हो जाएगी। मतलब पहले की तरह लहर नहीं है, हाँ, लेकिन कम। कुछ तो है। हाँ है, आएगा। जी गुड़िया, आपका नाम क्या है बेटा? इधर आओ। अरे आइए आइए, क्या नाम है आपका? तंजीला नाम है मेरा। आप यहीं पे रहती हैं? ये आपके पापा हैं? हाँ जी, मेरे फादर है। आपकी वोट बन गई? बिल्कुल। क्या आपको लगता है, वोट आप इससे पहले वोट दी है या पहली बार देने जा रहे हैं? नहीं दिया हुआ है। कौन आपको अच्छा लगता है, किसका काम अच्छा लगता है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब केजरीवाल जी का काम ठीक है कि मोदी जी का ठीक है? देखो, कंपैरिजन करूँ तो दोनों का ही ठीक है। देश के लिए मोदी जी आगे रहते हैं हर जगह, और दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही हमारे लिए ठीक है। तो हमें लगता है केजरीवाल ने काम किया, हमारे लिए सड़क बनी है, पानी आता है। पहले पानी भी नहीं था, टैंकर पे लड़ाई झगड़ा चलता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में देखोगे आप, काफ़ी चीज़ें दिल्ली में, स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। तो हमारे ख्याल से हमारे लिए केजरीवाल बेस्ट है। तो मतलब वही बात जो
अमूमन दिल्ली करती है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी, वही ठीक है? हाँ ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तुमने वो जो मिलने वाली है राशि 2100 रुपये वाली, उसका कराया रजिस्ट्रेशन? करवाया है बट मुझे श्योर नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा सुना है मैंने कि अभी 1000 मिलेगा और जब केजरीवाल जी जीत जाएंगे तब 2100 रुपये मिलेंगे हमें, ऐसा बोला है। हाँ। तो अभी तो देखिए घोषणा करते ही लग गई आचार संहिता, तो 1000 तो मिले नहीं। अब चुनाव जीतने के बाद में लगता है कि 2100 मिल जाएंगे, ऐसा उम्मीद है ऐसी आपको कि वो चुनाव जीत जाएंगे? मैं बताती हूँ, देखो सरकार ना अपना पाला बढ़ाने के लिए सभी सरकार कुछ ना कुछ ऑफर करती है। कांग्रेस ने भी कहा था हम महिलाओं को ये देंगे, बीजेपी ने भी कहा था हम महिलाओं को ये देंगे, पर वोट जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कोई किसी को कुछ नहीं देता। सब चुनाव में अपना पाला बढ़ाने के लिए कि हमारी तरफ जनता आएगी, आकर्षित होगी, अगर हम पैसे देंगे तो हमारी तरफ हमारा चुनाव बढ़ेगा, तो वो चीज़ है, बस कहने की बात है ज़्यादातर। तो आपको लगता है केवल ये चुनावी घोषणाएं हैं और सभी मतलब ऐसा कर रहे हैं? सभी ऐसा कर रही है, सारी सरकार एक जैसी है। आपको ये क्या लगता है कि ये 10-11 सालों से केजरीवाल जी की सरकार काम ठीक करें कि या बदलाव की कुछ लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है? कमी तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो हमें तो सब कुछ ओके लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने देखा है दिल्ली में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी ही रहेगी। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है अंकल? रोशन लाल। आपको क्या लगता है ये अब की बार केजरीवाल जी की सरकार यहाँ दिल्ली में फिर से आएगी कि जाएगी? आना चाहिए से। आना चाहिए? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? लगता है कि काफ़ी हम लोग के साथ किया है, इसलिए अच्छा काम ही किया है इसने। तो जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, अब की बार तो उनका टिकट बदल दिया गया है, तो लग रहा है कुछ वो फाइट में बीजेपी या कांग्रेस उनके सामने है, या फिर से मैं इस विधानसभा की बात करूं यहाँ अगर, तो यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पहले जैसे था वैसे अभी भी माहौल है, जैसे पहले था ना, बदल गया फिर भी वैसे नहीं था, वैसे तब भी वैसे। मतलब केवल आम आदमी पार्टी है हाँ, और किसी का जोर नहीं है? ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मुकेश माझी। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, अभी तो नया नया है। यहाँ पे नहीं आए? हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या दिल्ली में कब से रहते हैं? ये तो अभी 1 महीना हुआ। 1 ही महीना हुआ? क्या लग रहा, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, माहौल किसका नजर आता है? चुनाव के बारे में उतना मेरे को नॉलेज नहीं है। चुनाव के बारे में नहीं? चुनाव के बारे में उतना नॉलेज नहीं है अभी यहाँ का। लोग कुछ बातचीत नहीं करते, क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार फिर से आएगी कि जाएगी? यहाँ तो लोग बोल रहे हैं सरकार चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए बोल रहे हैं? बदलाव को बोल रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? बदलाव चाह रहा है लोग, यहाँ के चेंज करने के लिए बोल रहे हैं लोग। अच्छा, तो क्या कहते हैं बदलाव करेंगे तो क्यों करेंगे, कोई ऐसा मुद्दा है? बोल रहा है लोग कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, यही सब बोल रहे हैं लोग। ये सब बोल रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? लक्ष्मण सिंह। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, विकास बिहार में। क्या माहौल यहाँ का नज़र आता है? यहाँ से तो 2015-2020 में आम आदमी पार्टी जीती, अब की बार चांसेस हैं कुछ? हाँ जी, चांसेस है, चांसेस है, आ जाएंगे? आ जाएगी। केजरीवाल पक्का दिल्ली में माहौल पूरा केजरीवाल का है? केजरीवाल का है। आपका नाम क्या है भाई साहब? विजय कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? जी। क्या माहौल यहाँ पर लगता है आपको, अब की बार आम आदमी पार्टी का माहौल है कि नहीं है? जिस हिसाब से यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह, गंदगी वगैरह है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। नहीं, यहाँ से 2015-2020 में जीतती आ रही है आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली में भी सरकार है। इस विधानसभा का बताइए, यहाँ मटियाला में क्या लगता है अब की बार क्या बदलाव हो सकता है? अब तो देखिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। अगर बदलाव हो सकता है तो मेरा मानना ये है कि अब कोई कर सकता है तो जैसे पहले सुमेश शौकीन जी थे जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने काफ़ी बदलाव लेके आए थे। अब जो अगर कोई कर सकता है, खाली मेरे नज़र में बीजेपी है, जो बीजेपी सरकार कर सकती है इस चीज़ के लिए, मेरा ये मानना है। और बाकी अब तक कोई जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदगी, ये सब चीज़ें मची है, ये चीज़ ठीक नहीं है। काफ़ी पोल्यूशन है, गलियों में घुस के देखिए, यहाँ पे देखिए आपके सामने है जो भी गंदगी, आपके सामने ही बाज़ारों में देखिए कितनी बुरी गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, चारों तरफ यही हाल है। बनने को अभी सड़कें देखिए, करीबन 4-5 साल में जाके ये सड़कें बनी हैं, जब से टूटी फूटी ही पड़ी थी, अब जाके ये बदलाव हुआ है। और कुछ आप तो ये आपको लगता है कि पूरी दिल्ली में बदलाव अब की बार हो जाएगा? मेरा मानना ये है अगर बीजेपी सरकार आती है तो ज़रूर हो सकता है। वो
तभी तो मैं कह रहा हूँ बदलाव होगा तभी तो बीजेपी या कांग्रेस आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये केजरीवाल जी अब बिल्कुल ये चुनाव से ठीक पहले कई कई योजना लेकर के आ रहे हैं, क्या इससे कुछ चुनाव पर फर्क पड़ेगा, कुछ फायदा होगा, या फिर जनता अपना मूड पहले ही सेट कर चुकी है? इस बारे में तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बट मेरा अपना ये मानना है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो काफ़ी बदलाव चेंजिंग आ जाएंगी, मेरा ये मानना अपना। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है भैया? प्रमोद कुमार सिंह। आप यहीं पे रहते हैं? जी। क्या लगता है मटियाला विधानसभा में अब की बार आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी या इस बार बदलाव हो सकता है? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी दोनों का टक्कर है इस बार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टक्कर है इस तो बार। आपको लगता है पिछले 10-11 सालों से कुछ काम हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? जो 10-11 साल पहले की दिल्ली थी वैसी की वैसी है जैसी कांग्रेस छोड़ करके गई थी? जैसे कांग्रेस सिलाधीसी छोड़ कर गई थी वैसा ही है दिल्ली। कुछ नहीं हुआ है दिल्ली में, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, बस खाली बोलना है, करना कुछ नहीं है। तो अब की बार लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? पूरा चांस है इस बार बदलाव होने का। इस बार बदलाव होने का दिल्ली में पूरा चांस है। तो बदलाव अगर होगा तो बीजेपी आ सकती है या फिर कांग्रेस की भी कुछ संभावना है? नहीं, बीजेपी ही आएगी, कांग्रेस का तो भी संभावना नहीं है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन संभावना नहीं है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात कि भाई, अरे सुनिए, आपका नाम क्या भाई साहब? रंजित महतो। आप यहीं पे रहते हैं जी। क्या आपको लगता है यहाँ पे माहौल अब की बार किसका है? आम आदमी पार्टी क्या फिर से यहाँ से जीत जाएगी या बदलाव लगता है? ना बिल्कुल जीतेगी आम आदमी पार्टी। जीत जाएगी? क्यों लगता है आपको? लगता है काम किया है। कौन कौन से काम हैं ऐसे जो किए गए हैं? गली बनाया, नाला बनाया, रोड बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल ठीक किया, बच्चे को पढ़ाई की सुविधा दिया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए गंदगी इतनी है, ना साफ सफाई है, सड़कें टूटी हुई हैं। बीजेपी को जो साफ कर देता, गंदगी तो भी तब भी था, बीजेपी को जो सफाई कर दिया साहब। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएंगे? और पूरी दिल्ली में क्या नजर आता है? पूरी दिल्ली तो नहीं कहेंगे लेकिन इधर से आम आदमी पार्टी जीतेंगे। पूरी दिल्ली का नहीं पता? ना, लोगों से बात करते होंगे, माहौल पता लगता होगा। हमें नहीं पता। जो वैसे चांस तो है केजरीवाल को आने का, दिल्ली से, पूरी दिल्ली से ही। तो पहले की तरह आएंगे या कुछ टक्कर नजर आती है? टक्कर तो है, टक्कर तो बीजेपी दे ही रही है। टक्कर बीजेपी से, कांग्रेस से नहीं? ना, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी है अभी। जी, अरे नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र राय। क्या लगता है अब की बार माहौल कैसा है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है केजरीवाल जी की, या अब की बार जाने वाली है? अब देखिए भाई, ये पब्लिक के ऊपर है, हमारे अकेले के ऊपर तो है नहीं। नहीं, माहौल क्या नजर आता है? देखिए, चुनाव में 1 महीना भी नहीं बचा है, अब तो बातचीत होती रहती होगी, लोग क्या बात करते हैं? भाई हम ये बता नहीं सकते, वैसे 50-50 दोनों का उम्मीद है हमको, हमारे अनुभव से 50-50 में है। कोई यहाँ इस विधानसभा में जीतती है आम आदमी पार्टी 2015-2020 में, 13 में जीती थी बीजेपी। क्या लगता है अब की बार बीजेपी या कांग्रेस कोई जीत सकती है या फिर से आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? बोल तो रहा हूँ, हमारे समझ से 50-50 है। हाँ। तो पिछले 10-11 सालों से कुछ यहाँ काम मैं हुआ? इतने साल से यहाँ नहीं रहता हूँ मित्र। हाँ, मैं यहाँ बहुत थोड़े दिन से हूँ। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? राम प्रताप गर्ग। आप भी इधर रहते हैं? हाँ। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है माहौल, कब से रहते हैं यहाँ पर आप? मैं 8 साल से। 8 साल से क्या देखा आपने? कुछ बदलाव हुआ? सरकार का कामकाज ठीक है? यह सड़क बनी है अब चुनाव से पहले? अब दिवाली पे, तो दिवाली पे बनी है सड़क बस। क्या लगता है आपको, बदलाव हो सकता है अब की बार या फिर से केजरीवाल जी की आ जाएगी सरकार? देखो जी, मेरे को 2 चीज़ लगती है यहाँ पे जी। जो गरीब तबका है वो केजरीवाल के साथ है, जो अमीर तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस कहीं है लड़ाई में? मुश्किल है, कांग्रेस नहीं दिख रही लोग तो कह रहे हैं जो उनके प्रत्याशी हैं शौकीन, काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव है। देखो जी, मैं तो नया हूँ, 8 साल से, इतना पता नहीं। वैसे
मेरे को इतना पता नहीं ज़्यादा, थोड़ा इतना पता है वह भारतीय जनता पार्टी और आम है, इनमें पूरा टक्कर हो सकती है, और ये नहीं पता वह कौन जीतेगा। तो अच्छा, ये मुझे खाली ये बता दीजिए आप कि पूरी दिल्ली का माहौल क्या नज़र आता है? बदलाव की लोग बात कर रहे हैं या फिर अब की बार लगता है कि देखो जी, जो गरीब तबका है वो केजरीवाल के साथ है सभी जगह? सभी जगह सुनने में आई है। देखो मेरे को तो पता नहीं था, मैं लीडर नहीं, सुनने में आई है वे जो गरीब तबका है वो आपके साथ है, और जो अमीर तबका है वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? चंद्रमोहन घोष। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये कुछ टाइम ही आया हमारे। ये बहुत पुराने हैं। तो कह रहे काफी पुराने हैं आप, काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ ही टाइम के, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है, केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ सकती है या इस बार कुछ गड़बड़ है? कुछ कह नहीं सकते जी, ये तो पॉलिटिक्स की इनकी अपनी है, और कोई उसको बदनाम करता है, वो इसको बदनाम करता है। अब ये तो जो वार पलटवार जो एक दूसरे में जारी है, कि तो किसके दावों में आपको सच्चाई नजर आती है? जनता किसके ऊपर भरोसा कर रही है? जनता किस पे भरोसा करे, किसी पे नहीं कर सकती। ये सब झूठे हैं, सब ऐसी हैं। पिछले 10-11 सालों से कुछ कामकाज हुआ कि नहीं? देखो जी, काम तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिलेगा तो पता लगेगा ना। अब कभी कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो रहा, ढींग हो रहा है, मोदी ये कर रहा है, केजरीवाल ये कर रहा है। अब हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। चलिए, तो आपको लगता है कि जैसे चल रहा सब ऐसे चलता रहेगा? हाँ, ऐसे ही चलेगा, ये जब तक देश चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।